इस आदमी की मौत 142 बार हो चुकी थी, पर हर बार ये वापस जिंदा हो जाता था। कभी किसी ने उसके सिर पर छुरी मार दी, कभी गोली उसके जिस्म को सुन्न कर देती थी, कई बार तो धमाके में उसका शरीर उड़ जाता था। लेकिन सबसे दर्दनाक मौत तब होती थी जब उसके शरीर में हार्पून घुसा दिया जाता था और फिर कातिल उसे गाड़ी से घसीट के ले जाता था। हर बार सिर्फ एक ही वक्त 12:47 पर उसकी जान चली जाती थी। वो कुछ भी कर ले इस वक्त को पार नहीं कर पाता था। लेकिन 145वीं बार सब कुछ अलग था। इस बार वो एक अंडरग्राउंड मॉल में छुपा हुआ था और तभी उसे अचानक अपना बेटा दिखा। वो उससे बात करना चाहता था, उसे डिनर पे ले जाना चाहता था। लेकिन जब उसने घड़ी देखी, वक्त हो चुका था 12:50। तभी उसके दिमाग में क्लिक हुआ, ओ बेसमेंट में सिग्नल नहीं है। तभी बीकन का काम नहीं हो पाया। बीकन यानी वो डिवाइस जो उसकी लोकेशन कातिलों तक पहुंचा रहा था। उसी समय कातिल फिर सामने आ गए। वो पलटा ही था कि एक गोली का शिकार हो गया। अगले संडे उसने तय कर लिया कि अब वक्त बदलना पड़ेगा। उसने एक कातिल को पकड़ा और पूछा कि तुम मेरी लोकेशन कैसे पता करते हो, लेकिन जान की धमकी देने पर भी वो कुछ नहीं बोला। अब उसने खुद ही अपनी बॉडी चेक करना शुरू की। उसने हर जगह देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वो अपने पुराने दोस्त के पास गया जिसने बताया कि बीकन दांतों में भी लग सकता है। फिर क्या था, उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ही उसने डेंटल इम्प्लांट करवाया था। बिना कुछ सोचे वो बाथरूम भागा और अपने दांत एक एक करके निकालने लगा। आखिर में उसे एक दांत में एक छोटा सा डिवाइस मिल गया। अब उसे कातिलों की हर एक चाल समझ आने लगी थी। अगले संडे उसने उसी बीकन वाले दांत को ट्रैप की तरह यूज किया, एम्बुश सेट किया और एक एक करके सभी कातिलों को जान से खत्म कर दिया। यहाँ तक कि जिस कातिल ने उसे हार्पून से मारा था, इस बार उसी हार्पून से वो खुद खींचकर ले जाया गया। अब छोटे मोटे कातिलों को खत्म करने के बाद उसने लीडर का पीछा करना शुरू किया। लीडर था एक फिजिक्स रिसर्च बेसमेंट में। पहली बार उसने सीधा कार से बेस में टक्कर मारी, दूसरी बार अंदर घुस गया लेकिन गार्ड्स ने उसे रोक लिया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि कार में असल में वो था ही नहीं।